साथियों नमस्कार। आज हम भारतीय रुपये का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में व्यापार करने के बारे में जानेंगे। भारतीय रुपये को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रूप में प्रयोग करने के लिए मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों को देखना होगा। नंबर एक, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आज जो दुनिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखा जा रहा है वो किन किन मुद्राओं में और कितना प्रतिशत है। इसमें 60% फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डॉलर के रूप में रखा जा रहा है, 20% फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यूरो के रूप में रखा जा रहा है और 5.5% येन के रूप में रखा जा रहा है और 5.5% पाउंड के रूप में रखा जा रहा है। इस प्रकार 90% फॉरेक्स इन 4 करेंसीज में ही है। अब हम बिंदु संख्या 2 पर आते हैं। दूसरा बिंदु ये है कि विभिन्न देशों का विश्व व्यापार में हिस्सा कितना है। तो चीन का विश्व व्यापार के निर्यात में 13.6% हिस्सा है। इसी प्रकार यूएसए का विश्व निर्यात में हिस्सा 90% है और जापान का 3.2% है और सिंगापुर का 2.8% है। साउथ कोरिया का 2.7% है, हांगकांग का 2.7% है और इंडिया का 2.4% है और यूएसएसआर का 2% है। कनाडा का 2% है और ऑस्ट्रेलिया का 1.2% है। अब हम तीसरे बिंदु पर आते हैं कि 2022-23 में अंकटाड की रिपोर्ट ये बताती है कि पूरी दुनिया में एफडीआई जो विभिन्न देशों से बाहर की तरफ गया उसकी कुल मात्रा 1489 बिलियन डॉलर थी और इसमें अमेरिका से 25 बिलियन डॉलर बाहर गया, जापान से 11% गया और चीन से 10% गया और इंग्लैंड से 9% और हांगकांग से 7% और यूरोपियन यूनियन में 6.5% और दक्षिणी कोरिया में 3.54% और सिंगापुर से 3.54% और भारत से 1%। वैश्वीकरण मुद्रा के बारे में डिमांड और आपूर्ति दोनों पक्षों को देखने के साथ साथ ये भी आवश्यक है कि हमें ये भी देखें कि दुनिया में उस मुद्रा की स्वीकार्यता कितनी है। जबकि चीन दोनों भी पक्षों में एक मजबूत स्थिति में होने के बावजूद भी युआन में मात्रा बहुत कम रखी जा रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि यह परसेप्शन का विषय है। राजनीतिक और आर्थिक रूप से उसका कितना फ़ायदा होगा तभी उस मुद्रा का वैश्वीकरण हो पाएगा। भारत जीसीसी और एशियान देशों के साथ साथ साउथ ईस्ट एशियन देशों में भी तथा सार्क के देशों में भी व्यापार रुपये में कर सकता है।